वेलकम टू बेसिक अड्डा। मैं हूं तौसीफ और आज का वीडियो है मर्न स्टैक के ऊपर। तो बेसिकली मर्न स्टैक होता क्या है? मर्न स्टैक का मतलब ये होता है कि मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड, जब इन चारों चीज़ को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो वो क्या होता है कि मर्न स्टैक कहा जाता है। ठीक है, इन सबको जब हम एक साथ मिला करके जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उसको बोला जाता है मर्न स्टैक एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें एम जो है यानी कि वो हमारा मोंगोडीबी है, और मोंगोडीबी क्या है? वो हमारा डेटाबेस है, यानी कि एप्लीकेशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका डेटा जहाँ स्टोर करेंगे, यानी कि वो क्या है? मोंगोडीबी। उसी तरीके से एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। ठीक है, यानी कि नोड जेएस के साथ में इसको हम यूज़ करते हैं नोड एप्लीकेशन को क्रिएट करने में, जो कि ईजी होता है हमें कोड को डेवलप करने में, क्लीन कोड को, किसके? नोड जेएस के एप्लीकेशन को। ठीक है, उसके बाद आता है रिएक्ट क्या है? फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, यानी कि फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए, यानी कि जावास्क्रिप्ट है जो कि ब्राउज़र पे रन करता है। ओके, जिसका हम क्या करते हैं कि यूज़ करके फ्रंट एंड प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है नोड क्या है? नोड हमारा जावास्क्रिप्ट है जो कि सर्वर पे रन करता है। ठीक है, रिएक्ट क्या है? फ्रंट एंड पे रन करता है। नोड क्या है? ये सर्वर पे रन करता है। ठीक है, या फिर आप इसको सर्वर साइड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको जब हम एक साथ मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है? हमारा मर्न स्टैक एप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, अगर इसी में अगर हम यहाँ से रिएक्ट को रिमूव करके व्यू ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है? मर्न स्टैक। ठीक है, अगर हम व्यू को रिमूव करके एंगुलर ऐड करते हैं तो ये क्या होता है? मीन स्टैक हो जाता है। ओके, तो बेसिकली ये आज का वीडियो जो है वो हम इन सबको कंबाइन करके एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलप करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड मैं करूँगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस एप्लीकेशन से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपको इजी हो इस एप्लीकेशन को डेवलप करने में। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे और वीडियोस में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस जेएस प्लस मोंगोडीबी कर्ड एपीआई, यानी कि ये ट्यूटोरियल है जिसमें हमने बैकएंड क्रिएट किया हुआ है, यानी कि रेस्ट एपीआई क्रिएट किया हुआ है जिसको हम यूज़ करेंगे आज के एप्लीकेशन में, यानी कि रिएक्ट के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वीडियो है रिएक्ट ट्यूटोरियल विद क्रड एप्लीकेशन फॉर बिगनर्स इन हिंदी। ठीक है, इसमें हमने क्या किया हुआ है कि रिएक्ट का यूज़ करके फ्रंट एंड डेवलप किया हुआ है। ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा? आज के एप्लीकेशन का फ्रंट एंड होगा, यानी कि ये फ्रंट एंड और ये हमारा बैक एंड, इन दोनों को हम क्या करेंगे कि कंबाइन करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा? हमारा मर्न स्टैक। ओके, क्योंकि मोंगोडीबी, एक्सप्रेस और नोड जेएस यहाँ हो गया और रिएक्ट जो है यहाँ हो गया हमारा। ओके, तो ये जो बेसिकली एप्लीकेशन है इसका एक और पार्ट बन चुका है जिसमें हमने व्यू का यूज़ किया था जो कि हमारा मर्न स्टैक था। ठीक है, और ये हमारा रिएक्ट का है, और इसके बाद हम एक एंगुलर का भी बनाएंगे जिसमें हम, ये हमारा फ्रंट एंड है एंगुलर का जो कि हम डेवलप करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये तीनों फ्रेमवर्क फ्रंट एंड जो है और तीनों के अंदर जो हमने एप्लीकेशन डेवलप किया वो तीनों का तीनों डिज़ाइन भी एक ही है और कंपोनेंट्स वगैरह भी एक ही, सब कुछ सेम टू सेम है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये व्यू में है, ये रिएक्ट में है, ये एंगुलर में है। ओके, और इन सब के लिए हमने क्या किया हुआ है कि बैकएंड के लिए हमने डमी डेटा यूज़ किया हुआ है जो कि जेसन सर्वर जो हमें प्रोवाइड कराता है, एक पैकेज है, उसके थ्रू हमने इसको यूज़ किया। अभी हमें क्या करना है कि इसको हमें चेंज करके हमारा जो बैकएंड जो हमने एपीआई क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमारा डेटाबेस मोंगोडीबी है और एक्सप्रेस और नोड जेएस का हमने यूज़ किया हुआ एपीआई क्रिएट करने में, उस एपीआई से हम इसको रिप्लेस करेंगे। ओके, तो इसके लिए क्या करना है कि इन दोनों वीडियो का कोड, यानी कि रिएक्ट फ्रंट एंड का और एक्सप्रेस का, इन दोनों वीडियो को जब आप ओपन करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको कोड का यूआरएल मिल जाएगा जो कि आपको लेकर के आएगा गिटहब पे। ठीक है, तो अगर बैकएंड की बात करें तो ये आपका यूआरएल होगा, यहाँ पे आपको लेकर के आएगा बैकएंड के लिए, यानी कि नोड एक्सप्रेस क्रड एपीआई 2011। और अगर फ्रंट एंड की बात करें तो ये रिएक्ट क्रड पे लेकर के आएगा आपको, जो कि यहाँ पे आपका फ्रंट एंड है।
ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हम पूरा कोड कम्प्लीटली नहीं करेंगे, हम यहाँ से बैक एंड और फ्रंट एंड को कोड यहाँ से डाउनलोड करके हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को बढ़िया से समझने के लिए कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, फ्रंट एंड हमने कैसे डेवलप किया है, बैक एंड हमने कैसे डेवलप किया है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे की, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आपको ये दोनों वीडियो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि फ्रंट एंड का रिएक्ट का और ये बैक एंड का नोड का, तब जा कर के आपको चीज़ें जो है ईजिली समझ में आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देख लें, पहले बैक एंड का देख लें, उसके बाद फ्रंट एंड का देख लें। ठीक है। उसके बाद फिर इस वीडियो को स्टार्ट करें। वैसे अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो इन दोनों को पहले ज़रूर देख लें। ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि इन दोनों कोड को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ग्रीन बटन एक बना हुआ है जहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, या तो इसको आप क्लोन कर सकते हैं गिट का यूज़ करके, या फिर आप इसका जिप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जिप डाउनलोड कर लेता हूँ बैक एंड के लिए। ठीक है। सेम उसी तरीके से फ्रंट एंड पे जाएंगे रिएक्ट कार्ड पे, तो हम यहाँ से इस फ्रंट एंड का जिप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जिप जो है वो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है। उसके अलावा VS कोड में अगर हम जाते हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा VS कोड। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक मर्न स्टैक नाम का एक फोल्डर क्रिएटेड है जो कि इसमें ओपन है, जो कि ब्लैंक है। ठीक है। वो फोल्डर कहाँ है? ये हमारा ये है फोल्डर जो कि ब्लैंक है। ठीक है। इसके अंदर हमें सारी फाइलें जो है, जो अभी हमने डाउनलोड की, वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक फोल्डर क्रिएट करेंगे इसके अंदर में, जिसका नाम हम रख रहे हैं बैक एंड। ठीक है। इसके अंदर हमारा बैक एंड होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने डाउनलोड किया है इसको हम ओपन कर लेते हैं, यानी कि पहले बैक एंड को ओपन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बैक एंड है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने पहले किया हुआ था, जिसकी वजह से ये रिप्लेस करने के लिए कर रहा है। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और ऑलरेडी जो हमने क्रिएट यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। इसको कॉपी करके हमें क्या करना है कि जो हमारा दूसरा फोल्डर है मर्न स्टैक फोल्डर के अंदर बैक एंड, इसके अंदर हमें इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से वापस जाना है, और उसके बाद जो हमारा फ्रंट एंड फोल्डर है, यानी कि रिएक्ट कर्ड, इसको मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसको हमें क्या करना है कि यहाँ से सेम इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे जा कर के हम यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। इसके लिए हम कोई फोल्डर क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पे VS कोड एक्सटेंशन का एक फोल्डर है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत हमें है नहीं। ठीक है। और उसके बाद अगर आप जाएंगे VS कोड के अंदर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकएंड फोल्डर है, जिसके अंदर में हमारा बैकएंड है। ठीक है। यानी कि API है, और फ्रंट एंड में जो है ये हमारा एक डेटा है, और बाकी पब्लिक है, और SRC है, और बाकी की फ्रंट एंड की फाइल है। ठीक है। ये जो डेटा देख रहे हैं ये बेसिकली जेसन सर्वर का यूज़ करके हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, यानी कि db.json क्रिएट किया था, जिसको हम वहाँ पे यूज़ कर रहे थे एज ए API। ठीक है। तो इसकी अब हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब हमारा जो API कॉल होगा वो बैकएंड से आएगा। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यानी कि इस डेटा फोल्डर को। और उसके बाद बैकएंड के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि test.http फाइल है। इसके अंदर में देख सकते हैं कि यहाँ पे URL डिफाइन है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये जैसे आप किसी भी API को टेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि पोस्टमैन हो गया, या फिर उसके अलावा और भी कोई एप्लीकेशन हो गया, उसी तरीके से VS कोड में आप डायरेक्टली जो है API को टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है आपको, जिसका नाम है रेस्ट क्लाइंट। ठीक है। रेस्ट क्लाइंट को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके VS कोड में ऑप्शन आ जाता है, यानी कि इस तरीके से test.http फाइल अगर आप क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर आप URL इस तरीके से डिफाइन करके टेस्ट कर सकते हैं आप अपने API को। ठीक है। तो अगर आप API वाला वीडियो देखेंगे जिसको मैंने आपको रिकमेंड किया है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने
कैसे क्रिएट किया और कैसे टेस्ट किया, ठीक है। बट इसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब हमारे पास फ्रंट एंड है यानी कि रिएक्ट है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि रिएक्ट से ही इन सबको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि URL जो है वो हमें ज़रूरत है URL की, तो हम यहाँ से URL कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको फ़िलहाल मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और इन दोनों के अंदर जो package.json है, इसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी है वो हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने गिटहब से डाउनलोड किया तो गिटहब पे ये चीज़ अपलोड नहीं होती है, हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से फ्रंट एंड के पैकेज में भी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि रिएक्ट राउटर हो गया और रिएक्ट डोम वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये सबको हमको इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कमांड लाइन इंटरफेस ओपन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि VS कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है, ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर VS कोड इस तरीके से आप ओपन कर रहे हैं और अगर CLI में अगर कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ चेक करना है कि ये जो आपका यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ये चीज़ आपको सिलेक्ट करके CLI ओपन करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही सिलेक्ट है कमांड प्रॉम्प्ट। इसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आता है, ठीक है। अगर आपका चल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कई बार ये एरर आता है, तो इसलिए आपको मैंने रिकमेंड कर दिया कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो फ्रंट एंड का जो हमारा पैकेज है वो इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कमांड टाइप करना है npm इंस्टॉल। इंस्टॉल के लिए आप पूरा इंस्टॉल भी लिख सकते हैं या फिर शॉर्ट में आप इसे आई भी लिख सकते हैं, ठीक है, npm i। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। ये क्या करेगा कि आपके package.json में जितना भी डिपेंडेंसी मेंशन है उन सबको ये क्या करेगा कि इंस्टॉल करेगा, यहाँ पे नोड मॉड्यूल फोल्डर क्रिएट करेगा और उसके अंदर में, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है कि जो हमारा बैकएंड है, अब इस बैकएंड के अंदर जितने भी डिपेंडेंसी है वो सारे डिपेंडेंसी हमें इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप या तो दूसरा CLI भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर ये जब आपका कंप्लीट हो जाए तो इसी के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं टाइम को यहाँ पे बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ से दूसरा CLI जो है इस यहाँ से जा करके कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके दूसरा CLI ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक के अंदर ऑलरेडी हमारा फ्रंट एंड का कोड जो है वो यानी कि पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे कमांड के अंदर में यहाँ पे देख सकते हैं कि पाथ जो है ये क्या है, मर्न स्टैक, यानी कि इस मेन फोल्डर का पाथ है। तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, इस बैकएंड फोल्डर के अंदर में जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें इस बैकएंड की जो है डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। तो इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना होगा CD बैकएंड यानी कि फोल्डर का नाम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि पाथ जो है अब बैकएंड फोल्डर का है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे npm इंस्टॉल के लिए आई हम यूज़ करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, तो जो भी हमारा पैकेज है वो इस बैकएंड के अंदर में इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब ये क्या होगा कि इंस्टॉल करेगा जितनी भी हमारी डिपेंडेंसी है बैकएंड की उसको, ठीक है। और दूसरा जो CLI है वो हमारा क्या कर रहा है कि फ्रंट एंड का जो है डिपेंडेंसी उसको इंस्टॉल कर रहा है, जो कि ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि node_module नाम से फोल्डर बनाए, जिसके अंदर में वो सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी होंगी या फिर हो रही होंगी, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये बैकएंड का स्टार्ट हो चुका है। तो एक बार मैं इस CLI पे जा करके चेक कर लेता हूँ कि वो इंस्टॉल हो चुका है या अभी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है इंस्टॉल होने में, ये आपके इंटरनेट के स्पीड पे और आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ कि वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे ही डिपेंडेंसीज हमारी इंस्टॉल हो जाएगी फिर हम यहाँ से रिज्यूम करेंगे। ओके, तो दोनों डिपेंडेंसी जो है वो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पाथ तो ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे नोड मॉड्यूल क्रिएट हो चुका है। सेम उसी तरीके से दूसरे CLI में जाएंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं पाथ कंप्लीट हो चुका है, और बैकएंड फोल्डर के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको नोड मॉड्यूल मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को ओपन करना है, इसका डेवलपमेंट सर्वर, और उसके बाद में क्या करना है कि जो हमारा बैकएंड है इसको क्या करना है कि सबसे पहले कनेक्ट करना है MongoDB से।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, .env फाइल के अंदर में जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऐड योर MongoDB URL हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, MongoDB का URL ऐड करना है। ये MongoDB का URL आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा MongoDB के साइट से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने MongoDB क्लाउड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि कैसे गेट करना है, ये सारी चीज़ें हमने जो बैकएंड का हमने वीडियो क्रिएट किया हुआ है API का, वहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा वहाँ से, ठीक है, कि कैसे इसको गेट करना है। अब रहा सवाल कि URL का, तो ऑलरेडी हमारे पास URL है जो कि हमारा वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे आपका खुद का क्रिएट करना है और उसे ऐड करना है, जो कि कैसे क्रिएट करना है वो आपको पता चल जाएगा जब आप बैकएंड की वीडियो देखेंगे तो, ठीक है। तो ये हमने URL यहाँ पे बेसिकली ऐड कर दिया हुआ है। अब इसे मैं सेव कर देता हूँ और ये इसका काम ख़त्म हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे सर्वर रन करूँगा बैकएंड, तो ये अपने आप जो है ये वर्क करेगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो हमारा ये package.json फाइल है, इसमें देख सकते हैं कि ये स्टार्ट कमांड लिखा हुआ है, जो क्या करता है, नोडमोन यूज़ किया हुआ हमने, और ये नोडमोन क्या करता है कि index.js को ओपन करता है, ठीक है। तो बेसिकली नोडमोन क्या है और ये स्टार्ट कमांड क्या है, ये सारी चीज़ें जो है क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, ये आपको उसी वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको हमें, जो हमारा बैकएंड है, इसको हम लोकल पे रन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस कमांड को हमें यूज़ करना है, यानी कि इस स्क्रिप्ट को यूज़ करना है, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे बैकएंड को रन करेगा, ताकि हम जो भी हमें वर्क करना है वो हम कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बैकएंड फोल्डर के अंदर में यहाँ पे पाथ आपको चेक कर लेना है कि बैकएंड में, और यहाँ पे लिखना है आपको npm start, ठीक है। ये क्या करेगा कि हमारे बैकएंड सर्वर को ये रन करेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस होंगे तो अपने आप ये नोडमोन वॉच करता रहता है इसको, ठीक है। और यहाँ पे पाथ जो है वो डिफाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते लिखा हुआ क्या, सर्वर अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 4000, यानी कि सर्वर अप है और रनिंग भी है, ठीक है। प्लस दूसरा मैसेज देख सकते हैं कनेक्टेड टू DB, यानी कि डेटाबेस में भी कनेक्ट हो चुका है ये, ठीक है। तो यानी कि क्या है कि अब हमारा API जो है वो वर्क कर रहा है। अब हम API को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि API में हमने, ये है हमारा URL जो कि हमें यूज़ करना है, ठीक है। बेसिकली क्या है, लोकल होस्ट 4000, यहाँ पे देख सकते हैं कि पाथ लिखा हुआ है 4000/API/products, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है, यानी कि इस SRC के अंदर में जाना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको एडमिन में जाना है, और एडमिन में यहाँ पे आपको सारा कंपोनेंट मिल जाएगा, और जो भी कंपोनेंट्स यानी कि प्रोडक्ट्स वगैरह, प्रोडक्ट्स को एडिट करने का, प्रोडक्ट को क्रिएट करने का, ये सारा यहाँ पे कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है कि जो हमारा मेन जो करंट फंक्शनैलिटी है वो हमारा बैकएंड के अंदर में, फ्रंट एंड में कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे सिंपल मेन है, ठीक है। तो बेसिकली पहले मैं क्या करता हूँ कि एक बार इसको रन कर लेता हूँ, ताकि आपको जो है इजीली पता चले कि जो हमारा होम पेज है वो दिखता है कैसा है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कमांड लिखा हुआ है स्टार्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको npm रन, यहाँ पे इसको स्टार्ट करने का कमांड ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे पाथ आपको देखना पड़ेगा कि पहले आप है कहाँ पे, ठीक है। ये देखिए पाथ आपका मर्न स्टैक का होना चाहिए, बैकएंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट एंड को ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं npm start, ठीक है। npm start आपको लिखना है और एंटर कर देना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है, इसको क्या करेगा कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है इस पर ओपन करेगा और उसका पाथ डिफाइन करेगा, यानी कि लोकल होस्ट 3000। लोकल होस्ट 3000 क्या होता है कि रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, ठीक है। तो ये इस पे क्या करता है कि एप्लीकेशन को ओपन करता है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, जब तक कि ये लोड होता है तब तक के बाकी की चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
ये जो है फ्रंट एंड हमारा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे मैसेज आ रहा है वेलकम टू आवर एंगुलर साइट। ठीक है, तो बेसिकली एंगुलर की साइट नहीं है, बट यहाँ पे मैसेज जो है एंगुलर लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमने कॉपी कोड जहाँ से गिटहब से जो डाउनलोड किया था उसमें ये एंगुलर लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा फ्रंट एंड है और मेन जो हमारा CRUD फंक्शनैलिटी जो है वो एडमिन के अंदर से स्टार्ट होता है। तो एडमिन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, admin/products लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे एडमिन में। ठीक है, एडमिन में यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग आती है टेबल के फॉर्मेट में। यहाँ से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और जो लिस्टिंग यहाँ पे आती है उसको आप एडिट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्टिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि URL जो है हमारा अभी ऐड नहीं है। जो URL था वो पुराना URL है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है कि पहले URL को ऐड करना है। ठीक है, तो URL हमारा कौन सा है, बैकएंड का जो हमने अभी आपको दिखाया था। यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर से यहाँ से हमने URL कॉपी कर लिया। ठीक है, यानी कि localhost:4000/API/product ये अब हमारा नया URL है जिस पे हमारा API रन कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें products.js पे जाना है और जो पुराना URL है यानी कि इस URL को हमें क्या करना है कि रिप्लेस कर देना है। ठीक है, इसके अलावा और भी URL है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम दो यहाँ पे कॉल हो रहा है। एक कॉल जो है वो हमारा फ्रंट एंड से डेटा गेट करने का है, जिसमें ऑल प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करने का है। दूसरा फंक्शन है जिसमें कि हम डेटा डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि URL जो है वो दोनों में हमारा सेम ही जाएगा। ठीक है, बाकी ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐड हो रहा है तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो डायनेमिक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद में सेव करते हैं। एटलीस्ट ये वाला जो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग आ रही है ये हमारा डेटा जो है वो आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी एक लिस्टिंग एडेड है। ओके, तो अगर आप जाएंगे ब्राउज़र पे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा जो है टाइटल आ रहा है, इमेज आ रहा है और 2 बटन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ID आनी चाहिए जो कि नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जब MongoDB आप यूज़ करते हैं तो MongoDB में जो ID होती है वो _ID होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जहाँ पे हमारी लिस्टिंग आ रही है यानी कि नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक तो की में ID डिफाइन है p.id यानी कि प्रोडक्ट ID और एक टेबल के अंदर में ID है। ठीक है, तो इन दोनों की जगह पे आपको _ID करनी है। ठीक है, ये हो गया। और प्लस जो हम डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट पे भी हमारा p.id जा रहा है, तो यहाँ पर भी _ID ऐड करनी पड़ेगी। प्लस एडिट के ऊपर भी हमारा यहाँ पे p.id जाता है, जिस पे क्लिक करते हैं तो उसके ID के थ्रू ही एडिट होता है, तो यहाँ पे भी _ID ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 मेथड ऐड किया हुआ है डिलीट करने के लिए। एक हमारा क्या है कि जो बैकएंड से डिलीट करता है यानी कि API रिक्वेस्ट जाता है, और एक क्या करता है ये हमारा फ्रंट एंड से डिलीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि p._id है, तो यहाँ पर भी हमें _ID ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका काम यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जब आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो ID आ रही है वो हमारा MongoDB की ID है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे टाइटल और इमेज ऑलरेडी आ रहा था, और एडिट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अब ये आपको एडिट पे लेकर के जाएगा, बट यहाँ पे डेटा नहीं आएगा क्योंकि एडिट कंपोनेंट में हमें URL जो है वो हमारा पुराना है, तो उसको भी हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, बाकी डिलीट करना चाहें तो ये आपका डिलीट हो सकता है, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ऐड करना चाहें तो ऐड भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी URL जो है वो हमारा पुराना है। ठीक है, तो इन दोनों URL को हमें एडिट करना है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 2 और फील्ड हमने ऐड किए हुए हैं। API के अंदर जब हमने API क्रिएट किया था तो 2 फील्ड और हमने इसमें बढ़ाया था, यानी कि टाइटल और इमेज तो है ही, उसके अलावा हमने यहाँ पे प्राइस और डिटेल 2 फील्ड और ऐड किए थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे बैकएंड के अंदर में, मॉडल के अंदर में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक प्राइस और एक डिटेल्स। ठीक है, तो ये दोनों भी हमें वहाँ पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा प्रोडक्ट्स है इसमें सबसे पहले तो ये जो TH है इसको मैं 2 बार कॉपी कर लेता हूँ
एक के अंदर में हमारा आ जाएगा प्राइस और दूसरे के अंदर में आ जाएगा डिटेल्स। ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो गया। अब जो डेटा है हमारा, इस डेटा में ये जो हमारा टाइटल है, इसको मैं यहाँ से पी डॉट टाइटल को यानी कि टीडी के साथ में 2 बार कॉपी कर लेता हूँ। एक हो जाएगा पी डॉट प्राइस और दूसरा हो जाएगा पी डॉट डिटेल्स। ठीक है, सेव करते हैं और उसके बाद में चेक करते हैं ब्राउज़र पे कि दोनों डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस आ रहा है 10,000 और डिटेल्स में यहाँ पे डिटेल्स आ रहे हैं। ठीक है, और टाइटल और इमेज जो है वो ऑलरेडी पहले से आ रहा था। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो इस एप्लीकेशन को समझने में, क्योंकि यहाँ आप कैसे कंपोनेंट्स क्रिएट हो रहा है, डेटा कैसे किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, कैसे डिलीट करने पे डिलीट हो रहा है वगैरह वगैरह, ये यूआरएल वगैरह कैसे आ रहा है, ये चीज़ें आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, तो मैं आपको ऑलरेडी मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि आपको पहले वो वीडियो दोनों देखनी है, फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए। ठीक है, तो उन दोनों को पहले देखें और मैं वादा करता हूँ कि जब उनको आप देख करके इस वीडियो को आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। ओके, तो अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको पहले उसको देख ले, और अगर ऑलरेडी आप उसको देख चुके हैं उसके बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, उसके अलावा इस वीडियो का फुल डिस्क्रिप्शन के अंदर में फुल कोड जो है वो ऑलरेडी एडेड है, जिसमें ये कंबाइंड कोड है, यानी कि बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों एक साथ में है, प्लस अलग से भी कोड है, बैकएंड का भी यूआरएल लिखा हुआ है और प्लस फ्रंट एंड का भी है। तो जिसमें भी आपको परेशानी हो उस कोड को विजिट कर सकते हैं आप और उसको देख करके समझ सकते हैं कि चीज़ें कैसे आ रही है। प्लस दोनों भी कोड के लिए हमने दोनों का वीडियो भी ऑलरेडी बना हुआ है, तो वीडियो भी देख करके आपको बहुत सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि ऐड और एडिट की जो फंक्शनैलिटी है, यानी कि जब आप ऐड पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 फॉर्म आता है, टाइटल और इमेज का। तो यानी कि 2 फॉर्म और यहाँ पे हमें 2 फील्ड और ऐड करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट क्रिएट डॉट जेएस है। ठीक है, यहाँ पे आपको उन दोनों फील्ड को ऐड करना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, ठीक है, इसकी हमें 2 कॉपी करनी है और यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्राइस लिखना है और फंक्शन जो है ये भी हमारा प्राइस हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे डिटेल हो जाएगा और यहाँ पे डिटेल्स हो जाएगा और यहाँ पे भी डिटेल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लोकल वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है कि जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 डेटा जो है वो हम सेंड करें, एक टाइटल और एक इमेज। और अब हमें क्या करना है कि अब हमें ऐड करना है, यहाँ से सेंड करना है। 2 हमारे पास है, यानी कि एक प्राइस है और दूसरा है हमारे पास डिटेल्स। ठीक है, तो पहले 2 था, अब क्या है कि यहाँ से 4 जो है डेटा जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा अब जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2 फील्ड है, ठीक है, अभी इन दोनों फील्ड के बदले में 4 हो जाएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ टाइटल को, और यहाँ पे टाइटल की जगह पे हम प्राइस कर देते हैं और यहाँ पे नेम और जो यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा प्राइस और ये जो फंक्शन है ये भी हो जाएगा प्राइस। ओके, सेम इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा डिटेल्स और यहाँ पे हो जाएगा डिटेल्स और जो फंक्शन है ये भी हो जाएगा डिटेल्स विद कैपिटल डी। ठीक है, फंक्शन जो है वो हमारा, यानी कि जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है जिस नाम से, वही सेम चीज़। ठीक है, तो फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है और डेटा भी जो है हमने ऐड कर, मतलब यहाँ से हमने रिक्वेस्ट में सेंड कर दिया हुआ। ठीक है, अब ये क्या है, सेव हमें इसको करना है और ये हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है, यानी कि ऐड जो है वो हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, बट इसको हमें चेक नहीं करना है, इससे पहले हम एडिट पे वर्क कर लेते हैं, फिर हम जो है इसके साथ में काम करेंगे। ठीक है, एडिट में भी सेम उसी तरीके से
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ 2 बार, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि सेम टाइटल की जगह पे प्राइस, और यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे होगा हमारा डिटेल्स, और यहाँ पे होगा डिटेल्स विद कैपिटल डी। ओके, ये हो गया हमारा। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो 2 फंक्शन आ रहा है, ठीक है, सेट टाइटल और सेट इमेज, तो सेम हमें 2 और क्रिएट करने पड़ेंगे। एक हमारा क्या होगा, एक सेट प्राइस होगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्राइस, सेम उसी तरीके से यहाँ पे सेट डिटेल्स विद कैपिटल डी, और यहाँ पे फिर सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट डॉट डिटेल्स। ठीक है, 4 फील्ड ऊपर में लोकल वेरिएबल, 4 फील्ड यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ से सबमिट करते हैं, यानी कि अपडेट करने के बाद में, तो यहाँ पे जो डेटा जा रहा है हमारा टाइटल और इमेज, यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि प्राइस सेंड करना है, और उसके बाद में डिटेल सेंड करना है। ओके, तो हमारा क्या हो गया, ये अपडेट भी हो गया और एडिट भी हो गया, सॉरी ऐड भी हो गया और एडिट भी हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे जो 2 फील्ड है, वो 2 फील्ड हमें और ऐड करने, तो मैं क्रिएट वाले फॉर्म से सिंपल डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है प्राइस और डिटेल के लिए, और इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टाइटल के जस्ट बाद पेस्ट कर देते हैं कि ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है, बाकी की चीज़ें आई थिंक सेम होनी चाहिए। और एक बार प्रोडक्ट्स पे चलते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं कि आईडी यहाँ पे हमने ऐड की हुई है कि नहीं। हाँ, ऐड है दोनों जगह। ठीक है, यानी कि अब हमारी तीनों फंक्शनलिटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो देख सकते हैं कि हमारे पास 4 फील्ड है, पहले 2 था टाइटल और इमेज, अब हमारे पास 4 है, यानी कि प्राइस और डिटेल्स भी। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं प्रोडक्ट्स की, जहाँ पे लिस्टिंग आ रही है। अब अगर हम एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा जो है वो हमारा आना चाहिए, बट एक भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, एक बार हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी डेटा नहीं आ रहा है। डेटा क्यों नहीं आ रहा है, तो एक बार जो है वो हम URL में चेक कर लेते हैं कि कहीं हमने URL रिप्लेस किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो कहाँ पे है, ये एडिट में। एडिट में हमारा URL जो है ये पुराना आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से सेम URL को कॉपी करते हैं और प्रोडक्ट एडिट पे दोनों को सिलेक्ट करके दोनों यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों URL हमारा चेंज हो गया। इसे सेव करते हैं और प्रोडक्ट क्रिएट पे भी चेक कर लेते हैं। आई थिंक नहीं हमने चेंज किया हुआ है, तो हम यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। ओके, तो पहला जो URL था उसकी जगह पे हमने दूसरा URL, यानी कि हमारे API का नोड एक्सप्रेस MongoDB URL का हमने API का URL ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी वापस से चलते हैं प्रोडक्ट पे। यहाँ पे अब एडिट करते हैं, तो यहाँ पे डेटा जो है वो आना चाहिए, बट यहाँ पे अभी भी डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इन दोनों फील्ड का जो डेटा है वो फॉर्म के अंदर में शायद ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सेट प्राइस, सेट डिटेल्स, एडिट के अंदर एक बार चेक करते हैं। प्राइस, सेट प्राइस, डिटेल्स, सेट डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर भी सेट टाइटल, सेट प्राइस, सेट डिटेल, सेट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर भी है सेट प्राइस। ठीक है, ओके, एक बार चेक करते हैं दोबारा से, इसको सेव करके चेक करते हैं, शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। अभी भी नहीं आ रहा है। ओके, तो बेसिकली ये नहीं आने का रीज़न ये है कि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हमने इन दोनों फील्ड में सेट नहीं किया हुआ है।
ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू टाइटल के अंदर ऐड किया हुआ है, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे प्राइस में भी ऐड करना होगा और उसके बाद में डिटेल्स के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो डिटेल्स में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिटेल्स होगा और प्राइस में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो हमारा प्राइस होगा। ठीक है। अब इसे सेव कर देते हैं। अब क्या है कि ये रैप हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा जो है वो दोनों फील्ड में आ रहा है और प्लस चारों फील्ड में आ रहा है। ठीक है। वापस से एक बार चाहते हैं, यहाँ से फिर से एडिट करते हैं, फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो ऐड है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्विक चार्जर एक ऐड करता हूँ, प्राइस में मैं ये ऐड कर देता हूँ, डिटेल्स में ये, और इमेज में मैं यहाँ पे ये इमेज ऐड करके इसको ऐड प्रोडक्ट करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटेल्स जो हमने सारी ऐड की थी, यानी कि टाइटल, प्राइस, डिटेल्स, ये सब आ रहा है, बट इमेज जो है ये हमारा सेम आ रहा है। ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि चेक करता हूँ कि एडिट हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम इसको एडिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारा डेटा आ रहा है। ठीक है। अब इस इमेज का URL जो है वो हमें रिप्लेस करना है। ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ, आई थिंक ये वाला URL ऐड करके चेक करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि अपडेटेड इमेज का URL यानी कि चार्जर का URL जो है ये आ रहा है, यानी कि ऐड वर्क कर रहा है, एडिट वर्क कर रहा है। ठीक है। और ऑल लिस्टिंग भी यहाँ पे आ रही है और लिस्टिंग की डिटेल भी आ रही है। अगर आप एडिट पे जाएंगे तो यहाँ जो डेटा आ रहा है यानी कि लिस्टिंग की डिटेल आ रही है, यानी कि ID के थ्रू डेटा गेट कर रहा है। ठीक है। तो ये सब हमारा वर्क कर, अब हमारा बचता है डिलीट। ठीक है। तो डिलीट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए हम इस डिलीट पे क्लिक करते हैं। तो ये क्या हुआ, डिलीट हो चुका है। अब एक बार हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक ही डेटा आ रहा है क्योंकि एक डेटा जो है वो हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है। अगर रिफ्रेश में नहीं आया इसका मतलब कि वो डेटाबेस से भी डिलीट हो गया और प्लस फ्रंट एंड से भी डिलीट हो गया। ठीक है। तो ये था आपका एप्लीकेशन, इस तरीके से हमने कंबाइन किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई है तो पहले वो दोनों वीडियो देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इजीली जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रोजेक्ट को एंगुलर के साथ कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि व्यू के साथ हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया हुआ है और ये है हमारा रिएक्ट के साथ में। नेक्स्ट जो है वो हमारे एंगुलर के साथ में होगा। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऑलरेडी अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो कमेंट करें, लाइक करें और हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।